हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मार्च में, मतलब मार्च के स्टार्टिंग में ही, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जनवरी के बाद एकदम मार्केट करेक्शन मोड पे आ गया। देखो मार्च में क्या होता है ना, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो अभी के फॉल के लिए मैं ना अभी स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो अभी के फॉल का रीज़न ये हो सकता है कि ये जो एमफी को बोला गया सेबी ने कि यार आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ देखिए, कहीं बबल तो बस नहीं बन रहा है। बबल तो नहीं बन रहा है, सिर्फ इतना बोला उन्होंने, ठीक है। और दूसरा दूसरा रीज़न क्या है कि लिक्विडिटी नहीं रहती इतनी अभी। जो ब्रोकर हो गया, जो बैंक्स वगैरह हो गया, ये अभी जो लिक्विडिटी है वो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, राइट। जो एम की पोजीशन बना के रखते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत उन लोग कम कर देते हैं। फिर रही बात लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर भी आप देखोगे और हर साल आप देखोगे जनवरी फरवरी मार्च ये ऐसे ही रहते हैं। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट देखेंगे आप तो नॉन स्टॉप बढ़ा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में फोकस करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे अभी ये प्रॉब्लम शुरू है। तो तो फिर ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? ऐसे सिचुएशन में क्या करना है अपने को? सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो निकालो, उसमें देखो अपने पोर्टफोलियो में कहीं टॉक्सिक शेयर्स तो नहीं है। टॉक्सिक्स मतलब क्या कि फंडामेंटल ख़राब तो नहीं है, हाँ। ये सब शेयर्स देखना है, अगर होंगे तो निकाल के फेंक दो। कोई मतलब नहीं है रखने से। फीलिंग्स पे मत जाओ कि यार मुझे ऐसा लगेगा कि वो कल परसों चला जाएगा, या फिर साल भर 2 साल मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। मैं वैसा कुछ होता नहीं मार्केट में, ठीक है। मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। मार्केट हमेशा सही रहता है और आप ही गलत रहते हैं। देखिए ये जो जनवरी फरवरी मार्च में हमेशा ऐसा होता है। तो जिसको पता है, जिसको नॉलेज है, वो बरोबर अपनी पोजीशन हल्की करके रखता है और प्रॉफिट बुकिंग आती है ना। देखिए 1 साल से मार्केट सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की ही बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो नॉन स्टॉप बढ़ा है। मैं इंडेक्स की बात करूँगा, स्मॉल कैप 8,000 का इंडेक्स 1 साल में 16,000 के ऊपर चला गया और अभी करेक्शन मामूली से है। मैं अभी कुछ देर बाद में एक चार्ट्स भी बताऊँगा आपको, प्रूफ रहेगा उस पर कि आप देखो फॉल के बाद बढ़ता है। ये अपॉर्चुनिटी है। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि जब लोग डरते हैं तब आपको हिम्मत करके अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक को पकड़ना है और होल्ड करके बैठ जाना है। अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएगा बढ़ना। अभी आप देखिए किसी इंसान को अगर एक किलोमीटर तक दौड़ाते रहेंगे तो थकेगा ना, थकेगा, रिलैक्स करेगा, फिर से शुरू हो जाएगा दौड़ना। क्रिकेट में आप देखेंगे अलग अलग पिच होती है, तो बैट्समैनों को, बॉलरों को उस पिच के हिसाब से खेलना सिखाया जाता है और उनको बोला जाता है कि देखो ऐसी पिच है, आपको वैसा खेलना है, बॉल वैसी आ रही है, आपको एक एक रन निकालना है, चौका छक्का मारने की ज़रूरत नहीं है हर मैच में, है ना। तो अगर अपन चार्ट्स को देखेंगे, ये स्मॉल कैप 100 का चार्ट है, ठीक है। ये अपन डेली टाइम फ्रेम में डालेंगे इसे। अब अपन देखेंगे यहाँ से, ये देखिए ये है दिसंबर की बात, दिसंबर से मार्च तक, मार्च 31 तक मार्केट नीचे आया। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया वही हुआ यहाँ पे, और हमेशा ही ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है। तो ये देखिए परसेंटेज फॉल अगर हम देखेंगे तो 14%, मतलब 1400-1500 पॉइंट के आसपास। उसके बाद में ये चलना जब शुरू हुआ तब लेवल्स थे 8,700 रुपये। उसके बाद में ये रुका ही नहीं। ये छोटे मोटे फॉल आए, देखिए फॉल आते ही रहेंगे और वो हेल्दी करेक्शंस रहते हैं। हमेशा मार्केट ऊपर जाना ये होता नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के लिए बना हुआ है। बस हमको अपनी पोजीशंस संभालने आनी चाहिए बस। अब अपन और एक मिड कैप का चार्ट देखते हैं, निफ्टी। मिड कैप 100 ही देखेंगे अपन। सेम हुआ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम हुआ। देखिए सितंबर नीचे आया, करेक्शन आया, अक्टूबर से फिर से बढ़ना शुरू हो गया, और ये है बात दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च। ओ ये तो मैं 24 की बात कर रहा हूँ एक सॉरी, अपन थोड़ा सा इधर जाते हैं, 2023 में जाते हैं। अभी मैं लंबा नहीं बता सकता, आप खुद भी देखिएगा एक बार। ये देखिए क्या हुआ, दिसंबर
10%। देखिए, फॉल हो सकता है कि ज़्यादा हो, जैसे मैंने कहा कि टाइम वाइज या फिर प्राइस वाइज। अपने को क्वालिटी स्टॉक्स पे रहना है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।